नमस्कार जय हिंद साथियों। देखिए सबसे बड़ी समस्या आप सभी के सामने बन रही है सीबीटी 2 के एग्जाम को लेकर के। आप सभी को पता है एएलपी का सीबीटी 2 आपका आने वाला है। फिलहाल चल रहा है सीबीटी 1 आपका हो चुका भाई कंप्लीट। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन बन रही है किसकी? एएलपी को लेकर के। देखो लक्ष्य हमारा है सीधा एएलपी बनना। उसमें क्या है क्या नहीं कैसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास के या मानो कि उसके सिलेबस के बारे में कैसे क्या आपको पढ़ना है, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज उसको लेकर के आपको टेस्ट का बेनिफिट क्या मिलने वाला है। देखिए आप सभी जानते हो भारत के अंदर सबसे मेन हो गया वंदे भारत। और आप अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें भी एएलपी बनकर आगे जाकर लोको पायलट बनकर हमें भी ये वंदे भारत चलानी है। मेन बात टारगेट आता है देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम पे भी इसके 40 मार्क्स थे। इस बार अगर बात करूं इस बार 40 मार्क्स की तो है ही है। लेकिन जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसका कुछ नहीं पता अभी। भाई 10 इसमें जुड़ जाएं या फिर तीनों आपके मैथ रीजनिंग और साइंस में बढ़ जाए वो कुछ नहीं पता। लेकिन मैं अगर प्रूफ बात करूं तो 40 मार्क्स तो आपके कंफर्म है ही हैं जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से आपको मिलने वाले मेन चीज। और अगर मैं मेन चीज पर आपसे बात करूं कि इसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं तो देखिए सबसे अच्छी मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे जरा। अगर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर आपके सामने सिलेबस की समस्या आती है तो मेरी बात आप याद रखना। ये जितने आपके पॉइंट सामने लिखे हुए हैं ये 4-5 जितने पॉइंट हैं ये सारे के सारे आपके पेपर का हिस्सा हैं। कैसे कि जैसे आप रखें इंजीनियरिंग ड्राइंग का हिस्सा आपके पेपर में आएगा। लगभग 5 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखने को मिलेंगे क्योंकि आपका सिलेबस ही उस हिस्से से मिलता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करूं तो ये होती है 10th तक की आपकी फिजिक्स। कहीं कहीं इसमें 11-12 के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखे गए हैं, आप याद रखना। तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन आपको मिलना बहुत जरूरी है उसमें। एक आपका आईटी लिटरेसी क्या होता है दोस्तों? ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कंप्यूटर के रिगार्डिंग या जितना भी आपका सोचना प्रौद्योगिकी है उसमें कंप्यूटर सबसे मुख्य होता है। तो इसका मतलब सीधा है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी का आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है। एनवायरमेंट में क्वेश्चन एएलपी 1 में भी आए थे, एएलपी के सीबीटी 1 में भी आए थे और यहाँ सीबीटी 2 में भी आएंगे ही आएंगे। दूसरा बात करूं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में तो देखिए आप लोग जानते हो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने जा रहे हो। आपका काम ही इंस्ट्रूमेंट से रहने वाला है। तो उसमें आपको ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी है और हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आपके मद्देनजर रखे जाते हैं जिसमें आपको इनकी भी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो मेन आपका जो पूरे 40 क्वेश्चन बनते हैं ये इन्हीं 5 टॉपिक से बनते हैं, आप लोग याद रखेंगे। और सबसे मेन क्या है आप देखें जरा। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात आती है मैं आपको बता दूं इन सब का जो मैं बता रहा हूं आपको, आपको इनके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ चैप्टर वाइज होंगे और जो लेटेस्ट पैटर्न रहने वाला है उस पर आपको दिए गए हैं। पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, जाइए फ्री टेस्ट के पोर्शन में जाकर के अपने टेस्ट लगा लो। वहां टेस्ट हैं, मार्क्स कितने हैं कितने बैठने हैं वो बाद की बात है भाई। वो मेरिट डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते उसको। हम डिसाइड क्या कर सकते हैं तो अपनी तैयारी की धार को, अपनी तैयारी में हम धार क्या दे सकते हैं। जिस तरीके से चैप्टर लिखे हुए हैं आपके जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का हिस्सा है यही आपके एग्जाम में आने हैं। और इनको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पिनाका गुरुकुल पर पढ़े, आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें लगा सकते हो। बहुत अच्छे वो टेस्ट है, आप ध्यान देंगे। देखिए जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहला आता है ड्राइंग के उपकरण जो होते हैं आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पहला चैप्टर कहता है, सब कुछ डिटेल आती है इसमें। दूसरा आपसे कहता है जो प्रतीकात्मक चित्रण है जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रेखाएं की बात करूं मैं, इसमें आपकी रेखाएं जैसे कि लाइंस के बारे में सीधी रेखा है या तिरछी रेखा है उनकी सारी खासियत इस आपके चैप्टर में है। सबसे बड़ी बात पेंसिल वगैरह के बारे में सब कुछ आपका इसमें आता है। अक्षरांकन और ये वाला लेटरिंग डायमेंशन वाला ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप बात करें ज्योमेट्रिकल आपकी स्ट्रक्चर की या बात करूं मैं किसकी ज्योमेट्रिकल जो शेप है इनके बारे में आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा इसका है वो है प्रक्षेप का या प्रोजेक्शन का। इन टॉपिकों को मिलाकर लगभग 6 टॉपिक बनते हैं और इन टॉपिकों से एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो 6 चैप्टर में से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं और क्या लोगे। और 6 चैप्टर इतने बड़े हैं ही नहीं, गिने चुने इनके क्वेश्चंस हैं जो आपके एरिया को डिसाइड करते हैं। गिना चुना सिलेबस है। कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको क्लास चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं क्लास दूंगा। यहीं पर किस सीक्वेंस में क्लास दूंगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आप इनकी क्लासेस भी चाहते हैं तो आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग। वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करूं तो देखिए नाम तो इसका इस सेक्शन का वर्कशॉप कैलकुलेशन है लेकिन इसमें मेनली फिजिक्स मिलती है आपको। फिजिक्स कौन सी मिलती है तो ये सारी की सारी 10th क्लास की फिजिक्स है। यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको मिलती है इसके अंदर। इसमें सारे जो मात्रक हैं सारी जो डायमेंशन है मेनली
जो आपके विमाएं हैं, है ना, बात करूं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, लंबाई की, द्रव्यमान की, जितनी भी यूनिट होती हैं वो सब इस चैप्टर में मिलती हैं। अलग चैप्टर बनता है द्रव्यमान, भार घनत्व, मास, वेट और डेंसिटी का, ये भी चैप्टर आपके लिए। ये सब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो बड़े प्यार से जाकर के, मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दी जाएगी, आप जाकर के वहाँ एप्लीकेशन पर लॉगिन करके टेस्ट लगा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गति एवं वेग की बात करूं, मोशन और वेलोसिटी की, तो इसमें भी सिंपल है भाई, इसमें सारी मोशन की इक्वेशन है, वेलोसिटी के न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन देखिए न्यूमेरिकल का है इस पोर्शन में। ये यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं इस वाले में, लगभग 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, और अच्छे खासे लेवल के। सीबीटी 2 देने जा रहे हो ना, तो सीबीटी 2 की तरह ही मिलेगा आपसे। आप 1 की तरह उसको ना सोच के चले, वो 2 की तरह ही मिलेगा, अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, कार्य शक्ति ऊर्जा में से आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, वर्क एनर्जी पावर में से कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं, साथ में न्यूमेरिकल भी मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको कार्य निकालना है, एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर की बात करूं तो थोड़ा बहुत इसमें हिस्सा आपको 11th क्लास का मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा हिस्सा इसमें मिलता है आपको। मौलिक विद्युत की बात करें तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जितने भी इसके आपके रेसिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ है, वो सब कुछ इस हिस्से में मिलेगा। इसका भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। सरल मशीन में आप जानते हैं लीवर के बारे में, जितना भी आपका मेनली आपको पता है कि लीवर है, या जितनी सिंपल मशीन है, इसमें कार्नो इंजन बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऊपर में आ रहा है लगातार। तो ऐसे वाली जो मशीन की, जो आप देखें इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्लास तो वहां हो गई, 7 सेक्शन यहाँ बढ़ गए हमारे, जो चैप्टर बांटते हैं साइंस को बिल्कुल अलग, वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से। उसी हिस्से में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का हिस्सा बनता है आपका आईटी लिटरेसी। ये क्या है? यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लिटरेसी आपको पता होनी चाहिए। इसका हिस्सा क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है इसमें कंप्यूटर, सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशन आपको मिलेगा, ना भूले बिल्कुल भी, बाइनरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे मेन बात, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर का हिस्सा है, इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ में कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, फायरवॉल है या जो भी है, वायरस है, मॉलवेयर है, या फिर आपका रैंसमवेयर है, सब कुछ आपको इंटरनेट में, वाईफाई, लैन वैन केबल, सब कुछ आपको याद करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका था कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। आजकल आप जानते हो ना भाई, साइबर हैकिंग चल रही है, तो उसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी मेन हो जाती है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये आईटी लिटरेसी का हिस्सा है। आप इसके भी आपके टेस्ट आप जाकर के लगा सकते हो, ये भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आराम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट अगर बात करूं आपसे एनवायरमेंट के बारे में, तो देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करूं तो 10th क्लास में आपके एनवायरमेंट का चैप्टर है, ठीक है। और अगर चैप्टर है तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जितनी भी फंडामेंटल चीज है आपकी पर्यावरण की, चाहे वो आपकी खाद्य सुरक्षा हो, खाद्य श्रृंखला हो, या आपका क्या एक तरीके से एनर्जी लेवल हो, पिरामिड्स हो, है ना भाई, एनर्जी के पिरामिड होता है आपका, जो पिरामिड बनते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है जैसे कि, तो ये सारे के सारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, लास्ट में मिले थे, इस बार भी गारंटी पूरी है, मिलेंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है। फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, यहीं पर आपको बायोलॉजी के और थोड़े से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अलग से बायोलॉजी केमिस्ट्री सीबीडी 2 में नहीं है, आप वहम पाल लो। अगर कोई आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दबा के करा रहा है ना, बहुत बड़ी गलती है। आप अपने सिलेबस को जाकर के रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए, इतना ही सिलेबस रेलवे ने बताया है, उससे बाहर रेलवे कभी नहीं पूछती। आप देखें ध्यान से, यहाँ भी क्या पूछा गया है, जितनी आपकी सुरक्षा है बारे में। भाई आप सीधी सी बात, आप इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं, सारे सारे भाई कैंडिडेट हैं, है ना, जितने भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, आईटीआई वाले होते हैं, तो उन सबको इंस्ट्रूमेंट के साथ रहना होता है। तो वहाँ सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है ना, मेन क्या है, ड्रेसेस कैसे पहननी है, कौन सा टूल किस तरीके से रखना है, किस टूल का यूज किस तरीके से करना है, ये सब किस में आती है, आपकी व्यवसायिक सुरक्षा में आती है। तो इस प्रकार से आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का हिस्सा बढ़ता है। आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करो, मेरिट का वेट बिल्कुल मत करो, क्या आना क्या नहीं, जिसको लगता है कि मेरे चांसेस हैं, अपना अच्छे से सीबीटी 2 की तैयारी करे। सीधी सी बात है, जिसको लगता है सीबीटी 1 ही बिगड़ गया, तो फिर वो सीबीटी 2 की तरफ क्यों देखता है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन तो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको भी आप देख के चलेंगे। तो मेन है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। देखिए 40 मार्क्स, भाई सीधे सीधे 40 मार्क्स तो है ही है, मैं 10 मार्क्स की तो बात ही नहीं कर रहा, 40 तो सीधे सीधे हैं, और ये मेरिट डिसाइड करेंगे करेंगे, पक्की बात है। आप समझे इस बात को, ये मेरिट डिसाइड करेंगे आपकी, ठीक है ना, मार्क्स काउंट किए जाएंगे और बिल्कुल डिसाइड करेंगे मेरिट। तो आप साइंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 10 से 12 नंबर की होती, मैं खुद कह देता कि थोड़ा बहुत पढ़ के चल सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन इसमें कवर होता है आपका। आप अच्छे से पढ़े, चुनिंदा आपके चैप्टर सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट के अंदर लगभग 10 से 12 चैप्टर बनते हैं। सभी चैप्टरों के मॉक टेस्ट फ्री आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, आप जाके ले सकते हैं, बिल्कुल आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे पिनाका गुरुकुल की एप्लीकेशन पर, है ना भाई। और समय के साथ और भी सब्जेक्ट वाइज डाल दिए जाएंगे।
मैं अगर क्लास की बात करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की क्लास चाहिएगी। और यदि आप कमेंट करते हैं, मुझसे बताते हैं, मैं आपको क्लास भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज आप क्लास चाहते हो तो बहुत जल्द आपको चैप्टर वाइज क्लास भी मिल जाएंगी, बिल्कुल इसी चैनल पर, वो भी लाइव, और वो भी बिल्कुल फ्री ही मिलेंगी सारी क्लासेज आपको। न्यूमेरिकल के साथ चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगी। टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो जाकर के पिनाका गुरुकुल के एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं फ्री टेस्ट। ठीक है भाई, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली क्लास में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को अच्छे से करिए और अपनी तैयारी को उतार दीजिए। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।